स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल। आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज, जुनून सच दिखाने का। हम मौजूद हैं इस वक्त नोएडा सेक्टर 18 में और देखिए हम किसी बंद कमरे या स्टूडियो में नहीं हैं, हम पहुंचे हैं जनता के बीच। आप देख रहे हैं जन चौपाल और देखिए यहां पर आज सवाल पूछेगी जनता और जवाब देंगे उनके जनप्रतिनिधि और नेता। तो तालियों से स्वागत करिए, जन चौपाल में आप मौजूद हैं। आज जनता के सवाल होंगे और सीधा नेता जवाब देंगे। देखिए योगी आदित्यनाथ सरकार के 2 साल पूरे होने वाले हैं और उससे पहले 2027 का चुनाव है, लेकिन खास बात यह है कि दूसरे कार्यकाल का जो आखिरी बजट है वो जल्द पेश होने वाला है। लेकिन सवाल यही कि क्या धरातल पर योजनाएं उतरी है, क्या धरातल पर योजनाएं उतर रही हैं, जो वादे किए जा रहे हैं, वादे और दावों का सच्चाई है। सीधा जनता सवाल पूछेगी। लेकिन उससे पहले देखिए तालियों के साथ स्वागत करिए। मेरे साथ मौजूद है इस वक्त बीजेपी से नेता रितु सिंह जी और समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता अली अब्बास काजमी जी। सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगी सर, 9 साल का कार्यकाल, क्या कहेंगे, क्या विकास दिख रहा है? देखिए पहले तो हम 12 साल का जो विकास है वो देख रहे हैं कि यहाँ सेक्टर 18 जो है ये इंडिया का माना हुआ सबसे महंगा सेक्टर है। लैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इंडिया में नंबर 1 पे है, बल्कि एशिया में। आज यहाँ इस सेक्टर में सन्नाटा है, यहाँ कोई गरीब आदमी आने की हिम्मत नहीं करता। यहाँ देख लीजिए हर तरफ जो है दुकानें जो है बिल्कुल शटर डाउन पड़े हैं। इतनी महंगाई है, सोना आज 2 लाख रुपए। गरीब कैसे अपनी बेटी को की शादी हाथ पीले का? आज किसान जो है, किसान को बर्बाद करने के लिए टीका की गुलामी जो है उसको छोड़ के जो हमारा परंपरागत मित्र है। नहीं, लेकिन 2017 के बाद फिर से योगी सरकार रिपीट होती है, तो आपको कमी कहाँ लग रही है? कमी, सारी कमी ये योगी सरकार जी की तो कमी है जो आज सेक्टर 18 में सन्नाटा है। यहाँ कोई बताइए कितने कस्टमर हैं? दुकानदार जो बाहर बैठे हैं और जो है ताश खेल रहे हैं। पैन करिएगा, देखिए बताइए क्या ये कोई डेवलपमेंट है? ये आपने गरीब आदमी के हाथ से तो देखिए उसकी थाली से तो रोटी छीन ही ली इस सरकार ने। ये सरकार जो है गरीब। ठीक है मैम, उनको लग रहा है कि संतुष्ट नहीं है, काम जो होना चाहिए था वो हुआ नहीं है। देखिए सरकार से ये लोग संतुष्ट इसलिए नहीं क्योंकि ये 10 सालों से ये बाहर हैं सत्ता से और इन्होंने काम किया होता तो आप 18 की बात करें, सेक्टर 18 में देखिए कितनी भीड़ है, आपके सामने है, लाइव टेलीकास्ट हो रहा है ये प्रोग्राम और किस तरह की भीड़ है और किस तरह की सफाई है यहाँ हर चीजों पे। सर अब देखो, देखिए जनता के भी सवाल आ गए हैं। सर क्या नाम है आपका? सर मेरी तो उम्र ज्यादा नहीं है, आप बताइए 12 साल पहले क्या ये बिल्डिंग ऐसी थी या इससे कुछ हल्की यानी थी? समाजवादी पार्टी से सवाल है। जी जी बताइए। ये बिल्डिंग ही बन गई है, लेकिन यहाँ पे आप बताइए कस्टमर कितने हैं? अरे पूरा दिन जो शटर डाउन रहते हैं, यहाँ खोले बैठे हैं। कल्याण ज्वेलर पे आज जाइए, आप 1 तोला सोना लेने की औकात रखते हैं? नहीं है। बात करेंगे या लोगों की बात करेंगे? नहीं, डेवलपमेंट की बात करेंगे, लोगों की शिक्षा की बात करेंगे। नहीं, सोने की बात बताइए। गरीब आदमी की बेटी आज जो है सोने की बात आंसू रो रही है कि हम हमारे हाथ। चलिए सोने की बात नहीं, आप लॉ एंड ऑर्डर की बात करिए, आप लॉ एंड ऑर्डर की बात करिए। जब गरीब आदमी आत्महत्या करके मर जाएंगे। नहीं, महंगाई हुई है। देखिए गरीब की बेटी आत्महत्या करने पे उतारू है। आज उसके लिए रिश्ता नहीं है। 2 तोले सोना खरीदने की औकात नहीं गरीब आदमी की। ताल्लुक रखते हैं इनकी बात से? सर चले जाइए। नहीं, देखिए आप बताइए, सोना बहुत बड़ी बात है या शिक्षा, स्वास्थ्य जो आज ये डेवलपमेंट हुआ है उस पे आप देखेंगे, आप ध्यान देंगे या फिर आप चलिए ठीक है सरकारी स्कूल बंद। नहीं, देखिए जनता हमारे साथ है। एक और सवाल सर, जनता है, जनता के सवाल होंगे, जनता के सवाल होंगे। देखिए एक मिनट, देखिए सोने का प्राइस जो है गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करती है, वो इंटरनेशनली कंट्रोल होता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स होते हैं उसके। तो सोने का प्राइस हो गया या किसी कमोडिटी का प्राइस जो इंटरनेशनली अवेलेबल होती है उसके लिए गवर्नमेंट बहुत कुछ नहीं कर सकती है। और रह गई बात और चीज़ों की जो इन्होंने गरीबी और चीज़ों को हाईलाइट किया है, मैम काफ़ी अच्छा बता रही थी कि गवर्नमेंट जो अपने हिसाब से कर सकती है वो करी। आज ही योगी जी ने, एक मिनट, योगी जी ने आज ही बताया, मतलब मुझे लगता है आनंदीबेन पटेल जी ने बताया ये बजट आने वाला है। लगभग 6 करोड़ लोग जो हैं वो गरीबी रेखा से बाहर निकल चुके हैं। तो ये इंटेंट पे दिखाता है गवर्नमेंट के दैट दे आर डूइंग अ ग्रेट थिंग। देखिए
सवाल यही, जिस तरह से बजट आने वाला है, क्योंकि हमने कहा कि 2027 चुनाव से पहले ये दूसरे कार्यकाल का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अंतिम बजट होने वाला है, यानी 25 करोड़ जो जनता है उत्तर प्रदेश की, आखिर क्या उसके घर तक सुविधाएं पहुंच रही है? और सिर्फ इतना ही नहीं, देखिए जो एक्सप्रेस वे है, क्या आपके गाँव तक वो पहुंच रहा है? हम बात करते हैं जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, हम बात करते हैं अयोध्या की, क्या उसका कायाकल्प आपका रोजगार बढ़ा रहा है या जनता तक उसका लाभ पहुंच रहा है? और भी लोग हैं। जी सर। मैम ये बताइए एक चीज, गरीब बगैर रोटी मर रहा है, बगैर रोटी बगैर सब्जी, राशन कार्ड सुन लीजिए, अरे उनकी सुनिए। सब कुछ बना है। गरीबों को जिस तरह की सुविधा मतलब योगी सरकार में दी है ना, जिस तरह की सुविधा शायद सपा सरकार ने तो कभी उन लोगों के लिए सोचे ही नहीं। कोई कुछ भी हो जाता था ना। दरिद्र जो राशन कार्ड है या जो गरीबों को मोदी सरकार कहती है कि राशन मिलता है, क्या हाल बना दिया सरकार ने गरीबों का। गरीब आज आत्महत्या करने पे उतारू है। देखिए, ना कोई रोजगार है, ना कोई सम्मान है इनका। ये फुटपाथ पे सोने वाले लोग। हॉस्पिटल की दशा देखिए, कितने स्कूल बंद कर दिए इन्होंने। आप अभी चले जाइए सरकारी हॉस्पिटल चले जाइए, आपको एडमिशन नहीं करके दिल्ली चले जाओ, दिल्ली चले जाओ। अगर सरकारी नहीं आपको तो पूछ रहे सर, सवाल पूछ रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं। सर आपको बहुत आशीर्वाद के साथ मैं कुछ नहीं कर रहा। नहीं वो सवाल पूछ रहे हैं सर, जनता की अच्छा एक सेकंड सर, नहीं आप मुझे एक चीज बताइए। बिल्कुल उठा रहे हैं, नहीं बिल्कुल उठा रहे हैं, यही वजह है यहाँ पहुंचे हैं। और जनता नहीं सर, बिल्कुल बिल्कुल जनता का मुद्दा उठा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर पहुंचे, जनता के बीच पहुंचे। ये शो हम स्टूडियो से नहीं कर रहे कि नॉर्मल डिबेट हो जाए। सर एक चीज आप मुझे एक चीज बताइए, एक सवाल मेरा भी है। आप अगर कह रहे हैं कि चलिए गरीब परेशान है, हर कोई परेशान है, आपको नहीं दिख रहा है नहीं परेशान है? चलिए परेशान है, मैं मान लेती हूँ। मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, आप सवाल का जवाब तो दीजिए। नहीं आप सवाल का सर सवाल सुन लीजिए सर, अब्बास अली जी सवाल सुन लीजिए। चलिए ठीक है, क्या ऐसा है कि समाजवादी पार्टी की क्या ऐसा है किस तरह पकड़ के जनता के बीच कर सकते क्या एक आदमी से? आप आम लोग यहाँ पर जनता बैठी है, उनसे पूछिए कि बीजेपी सरकार में क्या क्या सुविधा मिली है। हर सुविधा, चाहे वो महिलाओं। रुक जाइए, ठीक है। जनता की अदालत में हम मौजूद है, संतुष्ट है आप काम से? मैम मैं जैसे मैम ने अभी बोला, शिक्षा में काफी सुधार हुआ है, स्वास्थ्य में काफी सुधार हुआ है। तो ये मुझे एक स्कूल का नाम बताएं कि योगी जी ने ये स्कूल बनाया, इसमें गरीब का बच्चा मतलब एक भी स्कूल खुला इस सरकार में? योगी जी की छोड़ो, मोदी जी ने कोई एक स्कूल ऐसा बना दिया हो कि बच्चा इसमें फ्री पढ़ सकता है? कोई एक ऐसा अस्पताल बता दो कि भाई सारे सरकारी स्कूलों में, सारे स्कूल में आधुनिकीकरण हुआ है। बच्चों को, जो गरीब बच्चे हैं उनको मुफ्त शिक्षा मिलती है कि उनको क्या कहते हैं, बुक्स मिलती है। नाम बदलने से काम नहीं होता है, नाम बदलने से काम नाम बदलने से नहीं होता। यूपी में इतने स्कूल हैं, जितने भी सरकारी शिक्षा, उनको शराब के ठेके खोलना है ये लोग। ये गरीब की रोटी ये सपा मतलब वो कह रही है कि सत्ता से बाहर है उसकी बौखलाहट, जनता के बीच नहीं है। कोई संवेदना है पीछे खड़ा गरीब? अरे सर संवेदना, अंधभक्तों ने इस देश को बर्बाद करने पे आप लोग अंधभक्त हो। ये गोदी मीडिया अंधभक्त बना हुआ है, इन्हें क्या गोदी नहीं गोदी मीडिया क्या सर? वो बीजेपी की नेता है, मीडिया से थोड़ी ना है सर, मीडिया से थोड़ी ना है वो। गोदी वाले हैं। मैम सर ठीक है, एक सेकंड सर पहली बात तो अच्छा मैम सुन ही नहीं रही। ठीक है सर, मैम जब चप्पल पहनने वाला, अरे चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में बैठ रहा, अरे तुमने बेच दिया अडानी को, अडानी को बेच दिया। एक सेकंड मैम, एक सेकंड सोचिए तुम कहाँ ले जा रहे हो देश को। आज तुम्हारी थूथू हो रही है अली जी, अली अब्बास जी, फाइल में तुम लोगों के सारे काले कारनामे एप्स्टीन फाइल में दिखाई दे रहे हैं। अरे सोचिए, अरे तुम्हारा एप्स्टीन फाइल खुलने जा रही है, उसमें तुम्हारा चरित्र पता लग रहा है। अरे तुम्हारे देश के जन्नत सेठों को, ठीक है सर देखिए शाउटिंग मैच नहीं है मैम, काले कारनामे दिखाई दे रहे हैं। सर शाउटिंग मैच, काले कारनामे एप्स्टीन फाइल बताएगी। सर क्या
है एप्स्टीन फाइल सर? कम से कम उस मुद्दे की बात तो करिए पेट भरे वैसे सर, मुद्दे की बात कर लीजिए सर। अरे तो जनता खड़ी है योगी सरकार के बारे में संतुष्ट है आप काम से? भाई से पूछे बड़े संतुष्ट है आप काम से? तो काम तो क्या, देखो योगी जी सबके लिए बराबर है, किसी के लिए कुछ नहीं है। नहीं, जैसे 9 साल होने वाले यूपी में, संतुष्ट है आप? योगी जी ने जो गुंडा राज तो खत्म कर दिया, इस चीज की तो हम कहेंगे। यानी लॉ एंड ऑर्डर से संतुष्ट है? गुंडा राज जो और विकास पूरा गुंडा राज था। गुंडा राज तो खत्म कर दिया योगी जी ने। अपनी दुकान से पैसे लेके रात को शाम को भी मैम बाहर नहीं भैया जा सकता था गुंडा राज ना, दुकान से। गुंडा राज खत्म नहीं हुआ, गुंडों ने बीजेपी ज्वाइन कर दी है। पुलिस गुंडा राज कर रही, पुलिस लूट के ले जा रही। एक एफआईआर तो करा लीजिए, देखता हूँ कितना बड़ा जो है हमारे यहाँ तो एफआईआर दर्ज होती है, इनके यहाँ तो दर्ज ही नहीं होती थी। इनसे मैडम से कहिए थाने जाके देखिए, सर सब देखा हुआ है। दिल्ली मेरे में साथ वो चलिए, लड़का मर गया, मैं आपको दिखाती 7 हूँ। थानों पे रातों उसके पेरेंट घूमते रहे, उसका बेटा गड्ढे में गिर के मर गया। यानी कोई जब- लोकेशन लेने को तैयार नहीं था। समाजवादी पार्टी का लेकिन ये नहीं एक सेकंड चलाएंगे ये लोग, सर, क्योंकि ये वो गोदी खबर भी मीडिया चलिए है। सर, आप ये सर, गोदी मीडिया जो है सर, इसने देश को बर्बाद कर सर, दिया। सर गलत बात कह रहे हैं, गोदी मीडिया चलिए। गलत गोदी बात मीडिया कह रहे हैं। साथ में आप लोगों का नहीं, मिला आप हुआ है। गलत बात कह रहे हैं। गोदी मीडिया मीडिया पे आपके इस साथ तरह मिल का गया है। तोहमत लगाना और बहुत ही देश को ये बर्बाद रूबरू करने में कराती तुले है गए हो। लोगों से। तुम ये- लोगों ने निवाला छीन लिया। अगर मीडिया तुम्हारे अगर पेट मीडिया भर गए। गोदी मीडिया तुम होती इन ना, गरीबों, तो इस इस जगह गरीब की 18 बात में नहीं सुनिए। खड़ी होती। इस गरीब अरे सी- सर 18 इस में नहीं गरीब खड़ी को होती। 3 दिन से खाना नहीं मिला। एक और आदमी को कोई आप संवेदना पकड़ लाए नहीं हैं, लोगों को। एक आदमी को आप पकड़ लाए हैं, एक आदमी को आप पकड़ लाए हैं। ठीक है, मैं आम आदमी एक से सेकंड। पूछना चाहती हूँ। ये पकड़ो। ठीक है, समाजवादी पार्टी से हमारे साथ एक और अरे झूठ नेता बोल जुड़ रहे गए हैं यहाँ पे। तुम्हें कौन पकड़ के लाया है? 9 साल का कार्यकाल, मैं तो ये देखिए 9 साल के कार्यकाल में मैडम बस इन्होंने हिंदू मुसलमान ही करा है। इतने तो मुगलन के वहाँ पे भी हमारे मंदिर ने टूटे जितने उन्होंने बनारस में तोड़ दिए, इतने बनारस में तोड़ दिए। हमारी 200 साल पुरानी मूर्ति कर दिए खंडित, सिर पर हिंदू और मुसलमान। लेकिन अब दीपक जैसे लड़के मणिकर्णिका का घाट की बात जैसे लड़कों का अब- स्वागत होना चाहिए। अब इनका जो मखौटा था हिंदू मुसलमान का वो दुनिया ने देख लिया है। अब इन्हें इनकी जनता फाइलें समझ खुलने गई जा है। रही हैं। 2027 में इनका सुपड़ा साफ है। अखिलेश यादव की सरकार बनेगी और 9,000 करोड़ का इनके फर्जी बजट है। 9 साल में एक भी अखिलेश यादव देखिए ये जो मर्जी क्या हिंदू मुसलमान, अगर हिंदू मुसलमान वोट नहीं देता तो दोबारा योगी सरकार कैसे बनती है आप मुझे बता दीजिए, क्योंकि वो तो हर धर्म के हर जाति के लोगों ने वोट दिया ना, तभी तो सरकार बनी है ना। अब ये बौखलाहट इनकी साफ दिखाई दे रही है, 18 में साफ दिखाई दे रही है ये लोगों के सामने। यहाँ कोई अरे सर आपको लग रहा है, अरे सर मैं क्यों जाऊँ ज्वेलर पे, आपके पास बहुत पैसा होगा, खरीद लेंगे। आप कल्याण ज्वेलर जाते होंगे। आपका पेट भर गया है, लोगों ने भ्रष्टाचार हमने करके पेट लोगों भर के लिया। लिए आपका पेट भर गया। अरे गरीबों ये से कुछ देखिए रोटी नहीं है। ये कल्याण ये ज्वेलर पे रोटी- लगे, ये लगता है रोटी इनके के पास लिए बहुत है। पैसा है। ये बताओ, बताओ। कल्याण ज्वेलर के यहाँ थोड़ा जनता से भी सवाल, एक बार पैन करिए, जनता को भी दिखाइए। गरीब रो रहा है, तुम्हें संवेदना नहीं, नहीं है। आप अपने प्रतिनिधियों से कोई सवाल पूछना चाहते हैं यहाँ पे? आप बताइए, संतुष्ट है? जी मैम, बड़े भाई के पास संतुष्ट है पूरे हम। अगली सरकार आएगी, मतलब बदलाव चाहते हैं? मैं पहला तो मैं सर को बोलना चाहता हूँ, इन्होंने बोला अंधभक्त है, मैं प्राउड भक्त हूँ सर। और गोदी मीडिया द्रोही मीडिया से बहुत बेहतर है, ये तो मैं सर को सीधा बोल रहा था। और सर मैं मान लेता हूँ आपकी बात सारी सही है, समाजवादी पार्टी ने जो भी आक्षेप लगाई एक बार के लिए सारे सही हैं, तो क्या राजनीति ट्विटर तक ही रह गई है? हम जनता पे कब देखेंगे? हम आप जमीन पे कहाँ हैं? जमीन पर कहाँ बात हैं? करो, कोई जब- स्कूल जब- खोला जब- आपने? समाजवादी पार्टी। कोई स्कूल खोला बीजेपी ने? बताइए। जिम्मेदारी आपकी भी तो है, जमीन पे उतरो ना, करो आंदोलन, जेल भरो। ये बात सही, आपकी बात मैडम हम पिछले 9 उतरे हुए हैं। जमीन पे क्या नहीं है समाज? मैं नोएडा पे ही आ रहा हूँ मैडम। पिछले 9 साल से नोएडा अथॉरिटी के खिलाफ हम धरने पे बैठे हैं। 307 के मुकदमे। ये सेक्टर 18 की जो वेव की जो बिल्डिंग बन रही है, कैमरामैन उधर दिखाओ, हमारी जमीन पे हमें 5% का आज तक इन्होंने प्लॉट नहीं दिया। जब अखिलेश जी की सरकार थी मैडम, 5% के प्लॉट सेक्टर के सेक्टर दिए, हमारी जमीन ले ली। आज हमारी हैसियत है कोई इनमें से एक तोड़े सामने खरीद लेगा या इनमें स्कूल में अपने बच्चे ने पढ़ा लेगा? मैडम किया कुछ नहीं है, सिर पर सिर फिर क्या होगा, हिंदू मुसलमान में बेकार है। लेकिन इनका मखौटा उतर गया। नोएडा अथॉरिटी के सीओ से आप एक डिबेट कर लेना, ये बूझो 9 साल में एक भी का किसान को प्लॉट दिया? किसी रोड पे बैठे हैं किसान? प्लॉट की बात कर रहे हैं ना, इन्होंने किसानों ने 2-2 3-3 बार नहीं, मतलब आप कहना चाहते हैं सर स्कूल नहीं चल रहे? स्कूल फिर भी बंद आपको हुए पैसा हैं। चाहिए, खोले आपको कोई। फिर भी पैसा 27
30,000 मैडम इन्होंने स्कूल बंद करे, बंद किए इन्होंने। दारू के ठेके दारू के ठेके हर 500 मीटर पे, हर 500 मीटर पे दारू के ठेके पर ये दारू का कोई इनके खिलाफ 30,000 स्कूल बंद करे और हर 500 ये मीटर पे बस यही बात करेंगे दारू के, क्योंकि दारू चाहिए, दारू। इन्होंने शाम को ये दारू वाले दारूबाज हैं, ये दारूबाज है, दारू चाहिए इन्हें। मणिकर्णिका घाट की बात आपने कही थी, वीडियो देखा था सबने। मणिकर्णिका घाट में पुनर्निर्माण का काम चल रहा है आप कह रहे हैं, लेकिन सर क्या वो वीडियो सच्चा है? क्या सच नहीं मंदिर तोड़ा गया है? मुझे बताइए। एकदम मैडम मंदिर तोड़ा है, एक नहीं सर वीडियो हमने भी देखा है, मंदिर तोड़े हैं। और एक बात बता, घाट का पुनर्निर्माण का काम चल रहा है सर, गलत फैक्ट्स मत बताइए सर। अगर इन्हें घाट का डेवलपमेंट कर रहा है तो 100 किलोमीटर का फ्रंट गंगा जी का वहाँ डेवलपमेंट कर लो ना। विदेशों में क्या मूर्तियाँ तोड़ी है ये चीज आप गलत बोल रहे हैं सर, प्लीज नहीं, मूर्तियाँ तोड़ी है ये बात आप गलत बोल रहे हैं। सुनो एक मिनट खान साहब, शंकराचार्य क्यों नान दे रहे? हिंदू है शंकराचार्य, डिग्री मांगेंगे? ये कितने पढ़े लिखे? माफी भी तो मांगी ना। कहाँ मांग ली माफी? सर माफी धरने में बैठे, अभी तो वो सारे बाबा यहाँ रहे दिल्ली, इन्हें बताएंगे। जब हिंदू ने नहाने नहीं देंगे तो ऐसा सवाल वो अखिलेश जी पे भी उठा चुके हैं इनकी सरकार में। हमने कभी नहाने से नहीं रोके। कुंभ के मेले आज हम खा करे, लेकिन टॉप ऑन टॉप हो गए इनकी तरह डेड बॉडी जेसीबी से मैडम, जैसा जितना हुआ महाकुंभ में जेसीबी से डेड बॉडी दबाई, इन्होंने फैक्ट छुपाए। मैडम बताइए, आप संतुष्ट हैं काम से, सरकार के काम? बिल्कुल संतुष्ट हैं, क्योंकि अगर सपा की बात करें तो गुंडा राज सबसे ज्यादा है सपा में। आज के डेट में गुंडा राज कहाँ पे है? यूपी में रहना जो आसान हुआ, पढ़ाई कहाँ कैसे हुआ? सर बीजेपी में भर्ती नहीं हो गए। आप लोग जो आवाज ऊंची कर रहे हो, आवाज जब आदमी दबी होती है ना तो चिल्ला के आवाज की पूर्ति करता है। तो मैं संतुष्ट हूँ बिल्कुल सरकार। संतुष्ट है आप? मैं तो बीजेपी सरकार से संतुष्ट हूँ। संतुष्ट है। अच्छा, बजट आने वाला है, बजट को लेकर कुछ उम्मीद? योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट, यानी चुनाव से पहले का बजट। देख लो इनकी यही भाषा है, मैं क्या बताऊं। जनता का कहना है, नहीं सर, जनता का कहना चेक कर लो मैडम। भैया कौन सी कंपनी में काम करते हो आप? बैंकर हूँ, नौकरी कर ही रहा हूँ, मैं खाली नहीं घूम रहा हूँ। बैंक के तो सारे पैसा दे दिया हम, अडानी अंबानी ना, मुझे नौकरी साहब तो बैंक वाले हो ना, हमारे गुंडागर्दी। सर ये तो गुंडागर्दी हो गई। आपके सामने कह रहे हैं, लेकिन आप आप बात करिए सरकार की। नहीं, आपने किस सरकार ने क्या किया? 5 साल आप रहे, आपने क्या किया? नहीं क्या किया? क्यों सत्ता से बाहर गए? जो हमारे यहाँ एक्सप्रेस वे बने हैं, जब कांग्रेस की सरकार थी 50,000 करोड़ का कर्जा था, आज 250 लाख करोड़ का कर्जा कर दिया। ठीक है, जो फैक्ट्स हैं उन पे सुनो। हमारी सरकार ने यहाँ हमारी किसकी सरकार? मेरे को जो समाजवादी सरकार थी उसने HCL दिया यहाँ सबसे पहले, कॉर्पोरेट सबसे पहले HCL हमारा लाए यहाँ, सैमसंग हम लाए यहाँ, बड़ी कंपनी, बड़ी सारी कंपनी हम लाए हैं यहाँ। बता दो 5 साल में भी बीजेपी सरकार ने क्या किया है यहाँ, बताइए आप। एक फ्लाईओवर बना दिया 10 साल से, वो बंगेल फ्लाईओवर बना दिया। तुम लोगों को जो है बंगेल फ्लाईओवर में तुम खा गए, रिश्वत खा गए, वो पूरा नहीं हुआ। देखिए पूरा मार्केट बंद पड़ा है वो। अरे बंगेल में तुम खा गए, कमीशन खोर सर हद कर रहे हैं। सपा सरकार में हुआ क्या है? सिर्फ पैसा खाते थे। मैडम आपने योगी सरकार ने 9 साल में कितने लैपटॉप बांटे? अरे सर लैपटॉप हमने 50 लाख लैपटॉप बांटे, आप तो एक iPad भी नहीं बांट पाए। हमने मैडम 22 महीने में एक्सप्रेस हाईवे बनाए, कहाँ रोजगार दिए? लैपटॉप बिल्कुल नहीं। अरे सर बोले लैपटॉप बांटेंगे, शिक्षा का आधुनिकीकरण किया, स्वास्थ्य पे देखिए ना, किसानों पे देखिए ना, महिलाओं पे देखिए, महिलाओं को रोजगार, युवाओं को रोजगार। अरे आप लोगों को तो हर चीज सपा सरकार में ऐसे मतलब इस तरह बात मत करिए, सत्ता से बाहर हो जाते हैं बीजेपी ने मैडम, आप लोग सारे सपा के इसी तरह पकड़ाई में, चाहे आप हो चाहे सारो चाहे ये हो। सर आप क्या बताएंगे? आपको बता रही है, ठीक है बताइए ना। अरे सर आप तो ज्वेलरी की बातें कर रहे हैं, आपसे कोई मुद्दा कर रहा है? ये लैपटॉप की बात कर रहे हैं मैडम। सर एक सवाल मेरा, बीजेपी की उपलब्धि बता दो पहले, उपलब्धि करिए बीजेपी। मैं पूछूंगी उनसे सवाल। सर मैं सवाल उपलब्धि बताऊंगा ना मैं मैडम।
सर हम मीट बेचने में दुनिया में दूसरे नंबर पर आ गए, बीफ बेचने में 250 करोड़ रुपए का हम नंबर 2, 250 करोड़ रुपए मैडम, 250 करोड़ रुपए चंदा ले लिया उन्होंने मीट फैक्ट्री इंसान ने। हम दूसरे नंबर पे, ताली बजाओ बीजेपी के लिए। ये झूठ हिंदू बोलते हैं, कसाइन से लेते हैं पैसे 250 करोड़ रुपए। मैं पूछूंगी उनसे सवाल सर। बीट देखिए, आप लोग कसाईयों से पैसा लेकर तुम्हारे 250 करोड़ फिर से देखिए, आप सभी का स्वागत है। जन चौपाल आप देख रहे हैं HNN न्यूज पर, जुनून सच दिखाने का। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हैं, जनता के बीच हम इस वक्त मौजूद हैं। और देखिए, सवाल यही, योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम और आखिरी बजट, उससे पहले 25 करोड़ जनता की आखिर क्या उम्मीदें हैं, धरातल पर योजनाओं का सच क्या है, जनता तक उन योजनाओं का क्या लाभ पहुंच रहा है, रिपोर्ट कार्ड सीएम योगी की सरकार का आखिर क्या है, उसी पर आज की ये जन चौपाल चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन उससे पहले देखिए सवाल ऋतु जी से। मैम देखिए, अगर हम बात करें जिस तरह से इससे पहले बजट आया था साल 2025-26 का, 8 लाख करोड़ का वो बजट था, लेकिन सिर्फ 54% जो है विभागों तक गया, उससे ज्यादा ना ही उसमें काम हुआ ना ही आगे बढ़ा। क्यों देरी, क्यों? नहीं, देरी नहीं है। बजट ऐसा नहीं है कि बजट लोगों तक नहीं पहुंचा है, बजट पहुंचा है, हर क्षेत्र में काम हुआ है। आप शिक्षा पे देख लीजिए, स्वास्थ्य पे देख लीजिए, सड़कों पे देख लीजिए, एक्सप्रेस वे बने हैं, तो ये सारा काम ही है। कुंभ का वो देख लीजिए, मतलब कुछ भी जो काम हुआ है ऐसा नहीं है। और अभी भी जो बजट आएगा बढ़कर आएगा। महिलाओं पे कितना काम हुआ है, और ये सपा सरकार 10 साल से इतना पीछे चली गई है, ये बौखलाई गई है। आप देखिए इनके प्रवक्ता किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, मतलब अपने आप को, अगर आप सत्ता से बाहर हो तो ये आपकी कमी थी ना, हमारी कमी नहीं थी। हम सत्ता में हैं तो हमने काम किया होगा, लोगों ने हमें दोबारा मौका दिया। क्या है, यही वजह है जनता ने एक बार फिर से चुना है। सर, अब अनुमान जताया जा रहा है कि 9 लाख करोड़ का ऐतिहासिक बजट होगा। मैडम हर साल कहते हैं मोदी जी, योगी जी, हर साल FDI की समिट लगती है हमारे यहाँ नोएडा एक्सपो में। मैं ये पूछना चाहूंगा, कागज में रहे यहाँ लगा कितना समिट हो रहा है? पहले मैडम से पूछो FDI से कितना पैसा आया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पूछो मैडम से, मैडम बताएंगे। अरे सर, आप कहना चाह रहे निवेश नहीं हो रहा है, निवेश नहीं हो रहा है। मैडम कैसे होगा मैडम, यहाँ पैसे कौन लगाएगा? यहाँ रात दिन तो हिंदू मुसलमान की लड़ाई है, यहाँ बात कर रहे हैं कौन? यहाँ ये हिंदू मुसलमान से लगे हैं। नीतियाँ जो है बहुत आसान कर दी गई है। अगर किसी कारोबारी को कारोबार करना है, नीतियाँ आसान कर दी है, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हुआ है। ऐसा मैडम FDI जब आती है, जब एक माहौल देश में होता है बढ़िया। कह रहे माहौल अच्छा नहीं है, जनता से पूछेंगे। नहीं, माहौल अच्छा नहीं है यूपी में। मैं पत्रकार हूँ, पॉलिटिकल ओपिनियन नहीं रखता। माहौल नहीं है काम करने लायक? नहीं, बढ़िया माहौल है। सुरक्षित महसूस नहीं करते? नौकरी जनता है ना सर, जनता बोल तो रही है, जनता दे तो रही है। मैं पूछो कौन सी कंपनी में नौकरी कर रहा है भैया? आजा बता दे, आजा। अपना रोजगार कर रहे हैं, बढ़िया। पकौड़े तल रहे हैं, अपने पकौड़े तल रहे हैं, अपने रोजगार है, पकौड़े तल रहे हैं। अरे कुछ भी कमा रहे हैं, अपना पेट पाल रहे हैं, बढ़िया। रोजगार मिल रहा है ना आपको, आप खुश हो ना योगी सरकार से, पर ये लोग बुलाए हुए हैं। वो कह रहे नहीं, सर कह रहे हैं रोजगार के लिए माहौल ठीक नहीं है, सेफ फील नहीं करते लोग। सेफ फील नहीं करते आप यूपी में? देखो, हम लोग जहाँ पर हैं वो नोएडा है, ठीक है। अब यहाँ पे जो CM है योगी आदित्यनाथ, उन्होंने प्रॉबली ऑन सेफ्टी थोड़ा बहुत काम किया है, ठीक है। लेकिन से फॉर एग्जांपल, आई मीन इफ यू गो टू अदर सिटीज एक्सेप्ट फॉर नोएडा, राइट, सेफ्टी ऑफ वुमेन इज अ प्राइम कंसर्न। उन्नाव रेप केस, नो जस्टिफिकेशन।
there have been 2 murders in Unnao rape case. All the women except except the posh localities, सारी जो महिलाएं हैं except for posh localities in Delhi, Noida, feel unsafe all the time. महिलाएं यहाँ पे all the time. सेफ फील करती हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल। वो कह रही है सेफ फील करती है वो। Only in Noida. You go. नहीं, आप कहना चाह रहे आप बताइए, आप एक महिला हैं, आप यहाँ पर सेफ है या नहीं है? आप रात के 12 Unnao rape case में there have been 2 अरे सर murders. मैम आप बताइए, प्लीज आप बताइए कि आप सेफ हैं या नहीं? बहुत ज्यादा सेफ है ना? सर नहीं, महिलाएं को जवाब मिल गया। जब महिलाएं ऑन ग्राउंड कह रही है कि वो सेफ है तो सर आप ओपिनियन कैसे बदल सकते हैं? एक मिनट, मैं 1 मिनट आप लोगों से ये कहना चाहूंगी, सपा सरकार में जो प्रवक्ता आए हैं वो महिलाओं से किस भद्र भाषा में बात कर रहे हैं? मैं एक प्रवक्ता हूँ, वो भी एक प्रवक्ता। जब वो मुझे ही नहीं बकश रहे हैं तो उनके राज्य में उनके जो कार्यकाल जब आप अरे सरकार जब आपकी सरकार थी तो महिलाओं की क्या आप मुझे ही नहीं बकश रहे? किस तरह की भाषा का प्रयोग? मैडम हमने एक मिनट, जब हमारी सरकार थी ना, मैडम आपको सॉरी बोलना चाहिए। सॉरी बोलना चाहिए। सॉरी बोलेंगे मैडम। इस तरह की भाषा का प्रयोग करेंगे मुझसे? नहीं सर देखिए, आप एजुकेटेड हैं, आप इस तरह की भाषा का प्रयोग करेंगे, आपको शर्म आनी चाहिए। सारी महिलाओं को सिंपल सा एक्सपेरिमेंट, अरे एक मिनट यार, चिल्लाओ मत। सिंपल सा एक्सपेरिमेंट कर लो। सारी महिलाएं, सारी गर्ल्स एज टीनेजर्स सबको रात के 9 बजे के बाद सड़क पे घूमने के लिए भेज दो। सिंपल एक्सपेरिमेंट कर लो एंड देन महिला जब यहाँ पर है खुलकर बयान दे रही है कि यार she probably does not know. क्यों एक सेकंड एजुकेटेड नहीं है वो? नहीं, आप क्या बोलना चाह रहे हैं? एजुकेटेड नहीं है वो, आप ये बोलना चाह रहे हैं? You said oh my how goodness, would she know? hold on. Education has got nothing to do with complete awareness. हो सकता है कि 2-3 चीजों में completely aware ना हो. It's okay, it's fine. Unnao rape case में there have been 2 murders committed by the UP government. Have they been convicted? Have they been put in jail? No. एक सेकंड सर। Don't sponsor BJP. नहीं, समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं के कई बार बयान आए थे, बच्चे हैं गलतियां हो जाती है। मैडम ये जो भी मेहता लड़का डूब के मरा 2 घंटा कहाँ थी पुलिस इनकी? 2 घंटे लड़का मदद के लिए मांगता रहा, नहीं रुक तो जाओ अभी। हमारे नेता ना वो ऑस्ट्रेलिया पड़े हुए हैं, हम न्यूयॉर्क से डायल 100 लाए थे मैडम। डोमिनोज के पिज्जा से पहले पुलिस पहुंचती थी। अभी मैं यहाँ 112 कॉल करूँ यहाँ नोएडा सेक्टर 18 में और आधे 1 घंटे से पहले पुलिस आ जाए तो बता दो, लाइव चेक करूँ आज। ठीक है, 112 कितनी देर में पुलिस आती है? 5 मिनट में मैडम पुलिस आ जाती थी। 5 मिनट में पुलिस आती थी मैडम। भ्रमित कर लोगों को यहाँ खड़े होकर भ्रमित कर रहे हैं। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया सर। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। समाजवादी पार्टी के नेताओं के और टॉप लीडरशिप का बयान आता था, बच्चे हैं गलतियां हो जाती है। आपने सवाल का जवाब नहीं दिया सर। मैडम ये तो गड़े मुद्दे क्या? अरे सरकार से सवाल पूछो, शर्म करो। मैडम कुलदीप सेंगर को किस तरह की भाषा कुलदीप यही आपका रवैया था। सरकार से आपसे नहीं, लोगों ने आपको नकारा। आपसे सवाल पूछा जाए तो सरकार है, आप ये बताइए, ना माँ की आप सरकार हैं, आप किसी की इज्जत करते हैं? जब यहाँ खड़े होके आप इज्जत नहीं कर पा रहे महिलाओं की, तो आपकी सरकार में 2024 में हमें 44 सीट मिली इंडिया गठबंधन को। लोगों ने हमको हर तरीका से सपोर्ट की। हम इसे नहीं, ये मैडम जो कह रही है सत्ता भी आएगी, 27 में आ रही है सरकार, 27 में देखना। 27 में भी इनको देख लेंगे, यही डिबेट करेंगे और 27 देंगे कि किसकी सरकार। हमारी सरकार ने काम किया होगा तो हम यहीं खड़े होंगे और आपको भी यहाँ बुलाएंगे, तब आप मीट में बीजेपी ने काम किया है, अप्रिशिएट। दूसरे नंबर पे ला दिया, जवाब नहीं दिया। नहीं मैडम, महिलाओं का सम्मान तो आप कर, मैडम आपने एंकर का सम्मान किया ना, मेरा सम्मान किया। मैडम कुलदीप सेंगर ने भी तो वो भी तो बलात्कारी था, उसको जमानत नहीं दी इन्होंने। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी ना मैडम। महिलाओं से किस तरह लेकिन भाषा बोल रहे हैं? आप महिलाओं के कोई परोकारी नहीं कर पाते। सर इस सरकार की सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम ये हो रहा है, अगर इसमें कुछ गलत काम हो जाता है तो ये जिम्मेदार ठहराते हैं। जैसे भी दिल्ली में गड्ढे में वो लड़का गिर गया है, मनोज तिवारी जी हमारा क्या लगा रहे हैं कि इसमें आम आदमी पार्टी की गलती है, कांग्रेस की गलती है।
कि उन्होंने पिछले मतलब कई सालों से काम नहीं करा है। ऐसी आप कोई भी मुद्दा उठा लो जिसमें नाकामयाब हुए तो उसमें मनमोहन जी मतलब जिम्मेदार हैं, ये जिम्मेदारी लेते नहीं आगे। ये जो आप बात कह रहे हैं ना, गलत कह रहे हैं एकदम। हमारी सरकार तुरंत एक्शन लेती है, ये सपा सरकार नहीं है जो क्या कहते हैं कान में रुई डाल के बैठ गई है। जब भी सत्ता से बाहर है, 10 साल से आप देख रहे हैं इनके प्रवक्ता को किस तरह बौखला रहे हैं, मैडम ये किस तरह बौखला रहे हैं, किस तरह ना इन्होंने एंकर को छोड़ा है ना, महिला एंकर को छोड़ा ना, महिला प्रवक्ता को छोड़ा। अब अभी तो अब हम आपसे सवाल पूछेंगे ना तो आप कहोगे हिंदुत्व पे हमला करते हैं, सपा वाले ने तो हिंदुत्व पे हमला अगर हिंदू मुस्लिम एक मैडम नहीं होते तो हम सत्ता में आ जाते। मतलब कुल मिला के यही है कि मोदी जी ने मारा तो हम देशभक्त हैं और कैसे मारा तो हम देशद्रोही हैं, अगर ये पूछ लें। ऐसी सरकार चल रही है मैडम। लड़का जो 150 में डूब के मरा, क्या एक भी पुलिस वाला या डीएम कोई इन्होंने कुछ एक्शन लिया? एक्शन नहीं, जिन्होंने एक्शन नहीं लिया क्या उन पे कार्रवाई नहीं हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई मैडम। क्या कार्रवाई हुई है? क्या कार्रवाई हुई? सस्पेंड नहीं हुए सर वो? कौन हुआ है सस्पेंड? सस्पेंड नहीं हुए वो अधिकारी। कौन? कोई एक भी नहीं हुआ मैडम। के बाद आपने कार्रवाई कर दी तो क्या रिवार्ड दिलवा दें इन्हें? वो कहीं नहीं इनके लिए कोई सस्पेंड नहीं हुआ। बता दो मैडम सर, कौन सस्पेंड हुआ? अरे सर सब सस्पेंड हुए। आप सीओ बदली नहीं गए ना, लोकेश जी को बदली चेंज किया ना? नहीं, अरे सर प्रमोशन में भेज दिए मैडम। ये जब अच्छा काम होता है तब भी ये उंगली उठाते हैं। प्रमोशन में भेज दिए होता है। ठीक है, और भी लोग हैं, पूछेंगे। कुछ कह रहे हैं, युवा कुछ कहना चाह रहे हैं। संतुष्ट है बोलो भैया। सरकार के काम से संतुष्ट है? नहीं, बिल्कुल नहीं। संतुष्ट नहीं है, क्यों? क्योंकि एजुकेशन होने के बाद भी आज के युवा वो ऐसे घूम रहे हैं, किसी को एम्प्लॉय कोई नौकरी नहीं मिल रही है। बेरोजगारी मतलब बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है सर। मेरे को नहीं लगता बेरोजगारी बड़ी समस्या है, क्योंकि आपने देखा योगी सरकार ने महिलाओं से लेकर युवाओं से लेकर लोन की सुविधा करी है उन्हें रोजगार दिया है, लोग अपना रोजगार खोल के सक्षम बन रहे हैं। तो ये जो सपा के साथ लोग आए हुए हैं, ये इसी तरह की भाषा का प्रयोग करें, क्योंकि ये सारे के सारे बौखलाए हुए हैं। नहीं, बौखलाए हुए हैं। ये देखो नंगे पांव डोल रहे हैं, ये रामराज चल रहा है। देखो ये देखो। नहीं तो समाजवादी पार्टी की सरकार मैडम नहीं, ये डेवलपमेंट है। समाजवादी पार्टी की सरकार में नहीं था। स्कूल में पढ़ते हो? कौन से स्कूल में पढ़ते हो बेटा? बताओ कौन से स्कूल में पढ़ते हो? कौन से स्कूल में पढ़ते हो? कौन से स्कूल में? मैडम नहीं बात करो ना इनसे पूछ लो। ये आज बच्चे इस देश के देखिए कितने बयान कर दिए इन बच्चों को। आप क्या कहना चाहते हैं सर? समाजवादी पार्टी की सरकार में नहीं था? नहीं मैडम, सबके पास रोजगार था। इनके पेरेंट्स को अगर मैडम रोजगार होता तो आज बच्चे ना घूमते इस तरह से। कोई संवेदना है या नहीं है? आप लोगों को रोजगार दिया, कितना रोजगार दिया, कितनी कंप्लेन लिखी। सैमसंग कंपनी हम लाए हैं, HCL हम लाए हैं। जनता ने फिर क्यों नहीं चुना सर? सत्ता में इनको चुना क्यों नहीं? इन्होंने लैपटॉप बांटे थे ना, तो इनको चुना क्यों नहीं सर? हिंदू मुसलमानों को भ्रमित कर दिया, पर अब जनता की समझ में आ गई बात। नहीं, समाजवादी पार्टी नहीं करती। कहाँ करते हैं हम भ्रमित? हम तो लैपटॉप मणिकर्णिका घाट का मुद्दा, मणिकर्णिका को भी देते हैं, हिंदू को भी मणि तो क्या बीजेपी अगर कहती है सबका साथ सबका विकास, मुसलमानों का कह रहा है? ये जाति देख के एनकाउंटर करते हैं। शंकराचार्य जी को भी नहीं छोड़ते ये लोग, तो इतने संवेदनहीन हैं। इस देश के सबसे बड़े जो धर्माचार्य हैं, हिंदू मुसलमान करता है उनसे प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है कि आप शंकराचार्य हो या नहीं हो। शर्म करो यार, हमारे सनातनियों को भी ये मैडम अपमानित कर रहे हैं। सर उनके शंकराचार्य हैं या नहीं है इसका ये मामला तो सुप्रीम कोर्ट में है ना सर। सर मामला एक सेकंड सर चिल्लाइए मत, सर चिल्लाइए मत, सर चिल्लाइए मत, सर चिल्लाइए मत। शंकराचार्य सुप्रीम कोर्ट में है या नहीं है बताइए सर? सुप्रीम कोर्ट में मामला है या नहीं है? तय नहीं करेगा शंकराचार्य को। सुप्रीम कोर्ट उन्हें तो कोर्ट में मामला है या नहीं मैडम? वो हमारे सनातन हिंदू नहीं, बिल्कुल तय करेगा। सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं तय करेगा? हो रहा है, हम सुप्रीम कोर्ट क्यों दखल देगा उसमें? शंकराचार्य के सुप्रीम कोर्ट में मामला है, मतलब आप कह रहे हैं आप संविधान से ऊपर है? मैडम हमारे शंकराचार्य संविधान से ऊपर है। संविधान से अपने हम शंकराचार्य संविधान से ऊपर है। इसीलिए और भी लोग हैं, उनसे पूछे। आप कह रहे हैं कि वो शंकराचार्य हैं, ठीक है, मैं भी सनातनी हूँ, टिक्की रखता हूँ, ठीक है, मैं भी सनातनी हूँ। अब क्या होता है कि जो भी संत होते हैं वो हर चीज से मुक्त होते हैं, विमुक्त होते हैं, तो उनका नाम है अविमुक्तेश्वरानंद। वो किसी चीज से विमुक्त नहीं है भाई,
इसीलिए वो संत नहीं है। मैं तो संत होने पर ही सवाल उठा रहा हूं। मुख्यमंत्री योगी बाबा वो भी तो संत है, पेड़े लगता पैर है। मैं उनके संत कोई शंकराचार्य मोदी बीजेपी के खिलाफ कर देगा, वो बेकार है। मामला सुप्रीम कोर्ट में है ना सर। नहीं योगी बाबा भी हटाओ फिर मुख्यमंत्री से। क्यों? जनता ने चुना है सर, जनता ने चुना है। अच्छा केस तो शंकराचार्य भी लड़ लिए, अब जनता ने ना जिताई तो जबरदस्ती बिठा दें क्या? कांग्रेस से केस लड़ लिए शंकराचार्य, कहीं नहीं लड़े। कांग्रेस कहीं नहीं लड़े हैं शंकराचार्य। जनता के सामने आकर स्वयं बात रखने की आजादी यहाँ मुख्यमंत्री को भी है। शंकराचार्य तो कोई मंत्री नहीं बना देंगे ना। जो संत होते हैं, संतों का स्वभाव क्या होता है? हम लोगों ने बचपन से पढ़ा संतों का स्वभाव क्या। संत का स्वभाव होता है मुसलमान देख कर गोली मार दो, इनकाउंटर कर दो। अरे भाई जनता को बोलने दीजिए। अरे जनता जाति देख के भाषा का प्रयोग करके ये किसी को नहीं देख रहे हैं। आप जनता से क्यों लड़ रहे हैं? नहीं जनता से नहीं, हम सही कह रहे हैं। जनता से क्यों लड़ रहे हैं? यही वजह है कि जनता के भी संत होते हैं वो क्या हिंदू मुसलमान देखते हैं मैडम? अरे हम तो कोई योगी हिंदू मुसलमान देखते हैं? आप उनको बोलने क्यों नहीं दे रहे? नहीं मैडम देखते हैं कोई संत। ठीक है, जनता से पूछ लेते हैं, जनता से पूछ लेते हैं। एक संत का आशीर्वाद लेना चाहिए। एक संत का जो आप बीजेपी पर हिंदू मुस्लिम करने का आरोप लगा रहे हैं ना सर? बिल्कुल लगा रहे। जनता से पूछ लेते हैं अभी मैडम सर। लेकिन जो शंकराचार्य से प्रधानमंत्री जी भी उनके नतमस्तक होते, पाम छूते हैं जब, तो बहुत बढ़िया रहे। जब इन्हें इनकी मीठी मीठी बात कराया तो गुड़प, फिर अब कड़वे हो गए शंकराचार्य। ठीक है, जल्दी से एक छोटा सा जवाब, फिर उसके बाद समय हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया, समाजवादी पार्टी का कहना है, समाजवादी पार्टी का कहना है कि समाजवादी पार्टी का कहना है कि बीजेपी जो है हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है। इत्तेफाक रखते हैं इससे? नहीं, आपको नहीं लगता? समाजवादी पार्टी उनका थोड़ा बहुत रहता है, बाकी मतलब पॉलिटिकल हम वैसे नहीं बात करेंगे, बाकी उनका कुछ भी नहीं है। आप लोगों के पास रोजगार है या नहीं? मैं रोजगार परक आदमी हूँ, मैं काम करता हूँ, नौकरी करता हूँ, ठीक है? मैं कहीं भी नौकरी करता हूँ। आपको बता दो उनको हर चीज का नहीं, उनके पास रोजगार है ना, वो कुछ नहीं। मैं आपको रिवील क्यों करूँ? मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं हूँ? चलिए ठीक है। बच्चों को भी देख लियो, बच्चे देखो मजदूरी कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। आप इतने बड़े अफसर हो गए, बच्चों का भी शर्म आनी चाहिए। बच्चों को देखो। ऐसे तो हर जगह हर बच्चे भी तो ऐसे ही हैं। आप ऐसी बात बोल रहे हैं। नहीं बच्चे कहाँ नहीं, बच्चे चाहे ठीक है तो देख ठीक है। एक आखिरी सवाल भाई साहब, एक बात बताइए 2014 से पहले 5200 IAS ही थे ना, इससे ज्यादा तो नहीं थे ना? और तब लोग पटरी पर नहीं बैठते थे क्या? 2014 के बाद से पटरी पर बैठने लगे। देखिए जनता के सवाल लगातार जारी है और जन चौपाल पर हम ऐसे ही सवाल आप तक लाएंगे और सीधा जनता के सवाल जनप्रतिनिधियों उनके नेताओं से पूछेंगे। आप देखते रहे HNN न्यूज, जुनून सच दिखाने का।